नारायण हृदय दर्शकों, हर हर महादेव, जय परशुराम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी और नित्य की भांति पुनः एक नया वीडियो वृष राशि के लोगों का कैसा होने वाला है अप्रैल 2024 अर्थात हिंदुओं का नया वर्ष क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसी पर पूरा वीडियो होने चल रहा है। तो वृष राशि के जो भी लोग हैं, आप सभी लोगों से निवेदन, पूरा वीडियो अंत तक देखें, बिना बढ़ाए बिना कट किए। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे और यह अद्भुत जानकारी बहुत कठिन मेहनत से, परिश्रम से हम निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो को देखें। साथियों, चैनल पे हमारे अभी तक नए हैं तो करबद्ध निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। साथियों, एक बार कोड दिख रहा होगा, यदि आपको कुछ दान करने की इच्छा है तो इस बार कोड पर दान करके हमको सीधे आप मजबूत बना सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और बात करते हैं अप्रैल महीने की। तो बृहस्पति के स्थान परिवर्तन से, क्योंकि लाभ भाव से हानि भाव में बृहस्पति पहुंच गए हैं और इसी के साथ शनि भी इनका भरपूर सहयोग करेंगे, तो मैं यह कह सकता हूं कि यह एक महीने आपके लिए मध्यम फलकारी होने वाला है। इसके साथ ही साथ धन बहुत खर्च होंगे, धन के आगमन में कमी आएगी, अर्थात धन आने की स्थिति कमजोर होगी, जाने की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए धन को संचय करना भी बहुत आवश्यक है अप्रैल के महीने में आपके लिए। इसके साथ ही साथ शत्रु बहुत मजबूत होंगे, शत्रु आपके छवि को धूमिल करना चाहेंगे, चारों तरफ आपकी बुराई होगी। इसके साथ ही साथ आप अपने लोगों से अपना वचन नहीं निभा पाएंगे, दिया हुआ किसी को धन प्राप्त नहीं करेंगे, उसके कारण विवाद हो सकता है। झगड़े झंझट से बचना है, विवाद से पूरी तरीके आपको बचना है। आप विवादित हो गए तो यह विवाद कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है, जिसका अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला है आपको, अर्थात विवाद आपके लिए नुकसानकारी है। तजहु चौथ के चंद किनाहे, जिस प्रकार चौथ के चंद्रमा को देखने के बाद लोग कहते हैं कलंक लग जाता है, ठीक उसी प्रकार आप यदि वीडियो को नज़रअंदाज करते हैं, यह परामर्श नज़रअंदाज करते हैं, तो कलंक रूपी अपयश आप झेलने के लिए तैयार रहिए, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। ये वृष राशि का भविष्य दिख रहा है ऐसा अप्रैल 2024 में। साथियों, आपके स्वामी शुक्र हैं, भोग और विलास में आप अधिक रुचि लेते हैं। कहीं आपका शुक्र यदि उच्च लेवल का है तब तो आपके लिए भारी चिंता का विषय है, क्योंकि आपको हर खूबसूरत महिलाएं अच्छी लगेंगी और आप उन पर आकर्षित होंगे और हो सकता है यही आपका गुण आप में दिव्य अवगुण सामने वाले को दिखा दे और ऐसा वो सामने वाला कुछ करेगा जिससे आपकी पूरी छवि खराब हो सकती है। अभी से यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो देखने का मतलब ये है कि अपने को नियंत्रण रखें, आने वाले दिनों में ऐसी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। रास्ते चलते किसी पुलिस के अधिकारी से आपका विवाद हो सकता है, उसमें भी आप आरोपी बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में विवाद का योग बने तो उसको टालें, विवाद से बचें। यदि आप विवाद में फंस जाते हैं तो आपका उत्थान नहीं होगा, परिवार में बीमारी बढ़ जाएगी, उसमें भी धन आपका व्यय होगा। एक्सीडेंट का प्रबल योग है, एक्सीडेंट से आप सभी लोग बचें। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उनके जिनके मेष राशि के बाद आने वाली अर्थात वृष राशि है और दूसरे नंबर की राशि होती है वृष राशि और इसके स्वामी होते हैं शुक्र, जिनकी उम्र 20 वर्ष के नीचे है। आप सभी जितने छात्र छात्राएं हैं, आप लोग शुक्र का खूब आनंद ले रहे हैं तो उसका आनंद लें और अद्भुत पढ़ाई पे ध्यान दें। यदि आप अध्ययन पे ध्यान नहीं देते हैं, भोग विलास ही का सुख ही केवल उठा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कठिनाइयों भरा आपका समय होने वाला है।
यदि अभी आप अध्ययन से पीछे हटते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं या अध्ययन से दूरी बना लेते हैं, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में आप और भयंकर समस्याओं में पड़ेंगे। चोट चपेट का भय आपसे बना हुआ है, वाहन का एक्सीडेंट होने से भय बना हुआ है। यात्रा करें तो सावधानी से करें, पैदल भी चले तो सावधानी से चलें, वाहन चला रहे हैं, साइकिल से भी जा रहे हैं तो भी सावधानी से चलने की हम सलाह देंगे। साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थी अपने बुक में, अपने किताब में जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, बावजूद उसके कमज़ोर है, उस पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन हरे इमली का पत्ता चुपचाप तरीके से अपने उस बुक में रख दें जिसको आप बहुत चाहते हैं। निश्चित है वह सब्जेक्ट धीरे धीरे करके आपको मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों, आप लोग हमको फ़ोन करें, हम आप लोगों के लिए आधे फीस पे परामर्श देते हैं स्टूडेंटों को, और सरस्वती स्तोत्र, अद्भुत सरस्वती चालीसा हम रखे हुए हैं जो केवल सफलता ही प्रदान करता है, तो आप लोग उसका आनंद अवश्य लें। अब चर्चा करते हैं उनकी जिनकी वृष राशि है, उम्र 50 वर्ष के ऊपर है। तो आप सभी लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप विवाद से बचें। यदि आप विवादित हो गए तो पूरे घर का वातावरण गड़बड़ हो जाएगा और ऐसी स्थिति बनेगी कि एक ही घर में कई चूल्हे देखने को मिल सकते हैं। तो आप घर के मुखिया होने के कारण, वृद्ध होने के कारण, श्रेष्ठ होने के कारण ऐसा पारिवारिक वातावरण बनाएं कि विवाद होने का योग भी बन रहा है तो वह समाप्त हो जाए। और आपको लगने लगा कि नहीं, अब पूरे घर का वातावरण बहुत बुरा हो गया है या बिगड़ सकता है, तो कुछ मत करें, देवी की शरण में जाएं, देवी की आराधना शुरू करें और चंडी यज्ञ अपने घर पे कराएं। एक चंडी यज्ञ कराएंगे तो वातावरण बदल जाएगा, दोबारा हो जाएगा तो और बदलेगा, तिबारा हो जाएगा तो सब धार्मिक बन जाएंगे और फिर आपके घर की समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। यदि जीवन साथी का आपके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उम्मीद भी मत करिए कि अच्छा होगा। अभी एक महीने, अप्रैल के महीने में ऐसे ही मध्यम स्वास्थ्य बना रहेगा। रुका हुआ धन भी इस महीने में मिलने की उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है इस महीने बाद अर्थात मई में आपका धन आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी दे दें, यदि आप जज हैं या महत्वपूर्ण पदों पे हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, किंतु आप उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएंगे और उसके कारण भविष्य में आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। यदि आप शिक्षा विभाग से काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पद पे हैं या स्वयं का विद्यालय चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि मध्यम फलकारी ही सही किंतु परिणाम अच्छा देगा लाभ भाव में, क्योंकि राहु लाभ भाव में बैठा है और राहु मायावी ग्रह होता है, तो ये समय समय पे आपको अर्थ लाभ कराता रहेगा, धन की कमी महसूस नहीं होने देगा। किंतु बृहस्पति और शनि दोनों एक प्रकार होकर अर्थात मिलकर जैसे आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो बृहस्पति को प्रसन्न करने का उपाय है, गाय को गुरुवार को चना गुड़ खिलाएं, केले के वृक्ष में कपड़े को बांध दें और केले की जड़ कपड़े में बांधकर अपने भुजा में बांधना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। खराब होने पर उसको बदला जा सकता है। यह बृहस्पति को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय है। बात करते हैं शनि को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय हनुमान जी का दर्शन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना काला तिल डालकर, साथ ही साथ शनि देव का शनिवार को दर्शन करना, उनको सरसों का तेल अर्पित करना, सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाना शाम को, ये शनि को प्रसन्न करने का उपाय है। वैसे ये सब साधारण उपाय है। समस्या विकट है तो शनि के वैदिक मंत्रों का जप कराएं 23,000 की संख्या में कम से कम।
बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जप कराएं 19,000 की संख्या में कम से कम, तब जाके कहीं बृहस्पति और शनि आपका सहयोग करेंगे। यदि बृहस्पति और शनि को आप प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके अपने लिए स्वयं समस्या तैयार कर रहे हैं, और इतनी भयंकर समस्या आ जाएगी कि एक समय आएगा 1 वर्ष के अंदर ही कि आप पूरा घर विवादित हो जाओगे और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करोगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए गुरु और शनि अर्थात बृहस्पति और शनि को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, 10, 20, 100, 50 गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं, या फिर आप कोई भी बड़ा व्यापार कर सकते हैं, खरीदने बेचने का, उद्योग का, आय से संबंधित काम का, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपको अर्थ का लाभ राहु कराएगा, किंतु वह अर्थ व्यय जो है शनि और बृहस्पति कराने का ठेका ले रखे हैं, ऐसा मान के चलिए। चूंकि इस वर्ष राजा मंगल रहेंगे तो मंगल के राजा होने से अग्नि भय, विद्युत से भय बना रहेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष के नीचे है, 35 वर्ष के ऊपर है। आप लोग निसंतान हैं तो नंबर पे, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। निसंतान होने का भी उपाय आपको देंगे, ऐसा उपाय जो दिव्य संतानोत्पत्ति कराएगा, अर्थात संतान सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आपके विभाग में यदि आप जहां हैं वहां से स्थानांतरण चाह रहे हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह सफलता आपको मिल सकती है, किंतु बहुत मुश्किल से मिलेगी। जब गुरु और शनि दोनों को प्रसन्न करेंगे तभी आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त हो पाएगा। साथ ही साथ यदि आप महिलाएं हैं और पेट से संबंधित बीमारी आपको है तो वह बीमारी बनी रहेगी। महादेव की सेवा करें, त्रिकुट से महादेव को स्नान कराएं, काली मिर्च, पेपर और सौंठ को पीस ले समान मात्रा में, उसी चूर्ण को जल में डालकर महादेव को अर्पित करने से आपके रोग में काफ़ी राहत महसूस करेंगे आप, और वह रोग धीरे धीरे करके समाप्त तो नहीं होगा किंतु कमज़ोर हो जाएगा। आजकल सरसों सभी के खेत में फूली हुई है, तो आप सभी लोग मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए सरसों के पुष्प को महादेव को अर्पित करें। निश्चित है आपको यह प्रयोग भी अच्छी सफलता हासिल कराएगा। अब हम बात कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 20 वर्ष के ऊपर है, 35 वर्ष के नीचे है। आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो सफलता के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। आप सभी लोग बृहस्पति और शनि दोनों को प्रसन्न करें। इनके अधिक उपाय को जानने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर परामर्श लें, हम आपको वह उपाय भी प्रदान कर देंगे। यदि अभी तक आप अविवाहित हैं, चाहे बालक है या बालिका, तो आप लोगों के विवाह का भी योग बनेगा। इसी वर्ष विवाह का योग बनेगा, हो सकता है अप्रैल में आपके विवाह तय हो जाए, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। पुनः आप लोगों को एक निर्देश देंगे, अग्नि से सावधान रहना है, बिजली से सावधान रहना है। अग्नि और बिजली आपको गंभीर समस्या में डाल सकता है। माता पिता गुरु के आदेशों का पालन करें, शास्त्र पर विश्वास रखें। केतु आपको असहज करेगा, परेशान करेगा, निराश करेगा, आरोप लगवाएगा, दूरगामी यात्रा कराएगा, किंतु राहु आर्थिक लाभ समय समय पे आपको देता रहेगा। अपने जीवन से संबंधित किसी भी कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी समस्याओं का त्वरित झटित निदान प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान कभी भी कहीं भी कराने के लिए निसंकोच आप नंदन ज्योतिष केंद्र में संपर्क करें। हम संपूर्ण यज्ञ योग्य वैदिक विद्वानों को लेकर आएंगे और कराएंगे पवित्र व सिद्ध तरीके से, जो आपको अद्भुत सफलता हासिल कराएगा। मिलते हैं साथियों किसी अगले वीडियो में। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो पुनः निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं, बारकोड दिखाई दे रहा हो
तो अपना दक्षिणारूपी शुल्क इसी बार कोड पर अर्पित करके हमको मजबूत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नारायण हरि, हर हर महादेव।